आइए बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2023 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि x y में से किसी एक चर के रूप में दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर का मान हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में चाहे समीकरण 1 से आप x या y का मान निकालें या समीकरण 2 से, उसको जिस समीकरण से आप x या y का मान निकालें उसमें ना रखकर दूसरे समीकरण में उसका मान आप रख दें। ये हमारा मान लीजिए पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब आप x या y का मान समीकरण 1 से निकालें या समीकरण 2 से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे निकालते हैं। चलिए मान लिया हमने समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या लिखा है, 2x प्लस वाई बराबर हमारा लिखा है 7। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 2x। ये आपका x का मान हो गया, y का मान हो गया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से y का मान निकल चुका है। ये कौन सी प्रतिस्थापन, इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है, तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि यही है, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकाल लेंगे। तो हमने समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया। जिस समीकरण से निकाला है आपने y का मान, उसमें y का मान नहीं रखना है। आपने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो y का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है, आपको y का मान समीकरण 2 में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए समीकरण 2 में y बराबर 7x माइनस 2x रखने पर, y बराबर 7 माइनस 2x रखने पर समीकरण 2 में, यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस 2x रखने पर चलिए रखते हैं। क्या लिखा है समीकरण 2, तो लिखा है आपका 5x, क्या लिखा है 5x और प्लस 3y बराबर 18, ये आपका लिखा हुआ है। y के जगह पर आपको रखना है 7 माइनस 2x, तो ये क्या लिखा है 5x प्लस y, 3y में गुणा कर रहा है, इसका मतलब y के जगह पर आप जो भी लिखेंगे उसमें 3 क्या करेगा, गुणा करेगा। तो y के जगह पर क्या है, 2 टर्म आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, 7 माइनस 2x। y बराबर क्या लिखना है, 7 माइनस 2x, तो यहाँ 3 गुणे y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 7 माइनस 2x। ये देखिए आपका बराबर क्या लिखा है 18। y की जगह एक से ज़्यादा जब पद आएंगे और कोई संख्या उसमें गुणा करेगी तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्या होगा ये 5x प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 सते 21, और फिर ये प्लस ये माइनस तो हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x, क्या हो गया 6x बराबर क्या हो गया आपका 18। यह हो चुका है। आगे हल कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये देखिए, क्या लिखेंगे अब, यहाँ देखिए ये 5x है और ये 6x, तो यहाँ क्या बचा माइनस x, क्या बचा आपका माइनस x, क्या बचा माइनस x और प्लस 21, माइनस x प्लस 21 बराबर क्या लिखा है 18। ये हो गया आपका, इतनी बात समझ में आई होगी आपकी। x का मान क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हमको x का मान निकालना है, तो माइनस x बराबर 18, 21 उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 21। 18 में से 21 गया तो हो गया माइनस 3, माइनस x बराबर माइनस 3, माइनस 1 से अब दोनों तरफ गुणा कर दीजिए
तो x का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 ही। ये x का मान हो गया आपका। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने का अर्थ है x और y का मान निकालना। तो हमारा x का मान क्या आ चुका है इस समय, 3, और बचा है किसका मान निकालना, y का। अब y का मान निकालना यहाँ से बेहद आसान हो जाता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप आगे। अब y का मान निकालने के लिए आप इस x का जो मान आया है इसको आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, या समीकरण 2 में रखिए, या समीकरण 3 में रखिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। समीकरण 1 में भी आप x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, 2 में भी रखेंगे तो भी y का मान निकल जाएगा, और 3 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे आसान किस में रखना होगा। सबसे आसानी से y का मान कहाँ से निकल सकता है, तो ऐसा हम देखते हैं कि समीकरण 3 में यदि हम x का मान रखें तो यहाँ तीनों समीकरणों में से सबसे आसानी से y का मान समीकरण 3 से निकल सकता है। इसलिए हम y का मान निकालने के लिए समीकरण 3 का यूज करेंगे। वैसे आप किसी का भी कर सकते हो, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, लेकिन सबसे आसानी से कौन y का मान देगा, तो वो है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, x बराबर आप क्या रखेंगे, 3। तो चलिए समीकरण 3 में x बराबर क्या रखिए, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या लिखा आपका, y बराबर 7 माइनस 2x। x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। x की वैल्यू क्या लिखा है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2 गुणे 3, है ना। 2 गुणे 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ, 7 माइनस 6, ये 3 दूनी 6 हो गया। तो y का मान क्या चुका है, 7 में से 6 गया 1, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा, y बराबर आ गया 1। अतः इस समीकरण का हल क्या निकल के आया, अभीष्ट हल बोलो या हल बोलो, तो हल हमारा आ गया x बराबर 3 और y बराबर क्या आया, 1। ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अभीष्ट हल है, यही हमारा आंसर है। यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ये प्रतिस्थापन विधि का हमने प्रयोग किया और समीकरण का हल ज्ञात किया, यानी x y का मान निकाला। ये x y के ऐसे मान हैं जो समीकरण 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करेंगे। अब x का और y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, और x y का मान समीकरण 2 में रखेंगे आप तो भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। इससे पता चलता है कि जो हमारा x y का मान आया है ये दिए गए समीकरण का हल है। चलिए इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे डेली देखिए। हम डेली आपके लिए एक वीडियो 20 मिनट से 25 मिनट का लेकर आएंगे और आपके लिए गणित के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके 2023 की बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो आपके स्कोर को बढ़ाने का कार्य करेगा। धन्यवाद।